देखिए, आज तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्ज़ाइल के सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के 17th पार्लियामेंट मेंबर्स 17 जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, श्री सिमता सुल्तान जी, श्री नीत सुल्तान जी और नांग्याल ढोलकर जी, ये 3 मेंबर्स का डेलीगेशन आज हरियाणा विधानसभा के अंदर आया है। हमने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया है और इन्होंने तिब्बतियंस की जो आज परिस्थिति है उसके बारे में जानकारी दी है। तिब्बत के अंदर जो आजकल चल रहा है उसके अंदर किस प्रकार से वहाँ इनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसकी जानकारी दी है और इन्होंने केंद्र सरकार का, भारत सरकार का धन्यवाद भी किया कि लगभग 1.5 लाख तिब्बतियंस जो भारतवर्ष के अंदर यहाँ रह रहे हैं, बड़ा सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और किसी भी डर और भय के बिना यहाँ पर अपना रोजी रोटी भी कमा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ने में सहयोग कर रहे हैं। तो इनकी तरफ से जो आज एक पत्र भी दिया गया है जिसमें इन्होंने कहा कि जो वास्तविक स्थिति आज तिब्बत के अंदर है, जो चाइना की वहाँ पर दादागिरी है, उसके बारे में इन्होंने बताया कि वहाँ जो अब चल रहा है तिब्बत के अंदर, जो दूसरे देशों के अंदर दर्शाया जाता है चाइना के द्वारा, वैसी स्थिति वहाँ नहीं है। वहाँ बहुत उत्पीड़न किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो आप इन्होंने विचार बताए हैं, जिस भी फोरम पर चर्चा करने की यदि आवश्यकता होगी तो हम ज़रूर करेंगे। जी जी हमें ऑफ कोर्स यहाँ आकर घर आना जैसा लगा। जिस तरह से ऑनरेबल स्पीकर ने हमें अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाई, हमें लगा कि हम धर्मशाला में ही वैसे बैठे जिस तरह से हम अपने घर में बैठते हैं। तो यहाँ पर आके हमारा मामला यही था कि इस जो तिब्बत के अंदर हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ तिब्बत के अंदर हो रहा है, उस मामले को एक रिमाइंडर के तौर पे उनके पास टेबल करना था। क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता है कि उनको ये सब मामले की जानकारी पहले से है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास बहुत सारे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम होते हैं कि इन सब मुद्दे के लिए समय नहीं होते। तो इस बार हम यहाँ पर आके उनके पास ये सब मुद्दे को दोहराना था और उसी अनुसार ये भी रिक्वेस्ट करना था कि इस बात को अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रख पाए, अलग अलग स्टेट के पास हम जा रहे हैं, ताकि इस जो तिब्बत का मुद्दा है उस मुद्दे को हम सिर्फ तिब्बत के लिए या तिब्बती के लिए जैसा ना देखें, पर इंडिया के लिए, इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए, इंडिया की सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है उसको नज़र रखते हुए हम क्या कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जब चीन के बारे में बात होती है, सबको लगता है कि उनके साथ बिज़नेस करके प्रॉफिट मिलेगी, पर हमें ये नहीं पता कि उनके साथ जो बिज़नेस करके प्रॉफिट मिलते हैं वो किस तरह से आते हैं। ये कॉलोनाइजेशन का माल है और कॉलोनाइजेशन का जो टॉर्चर करके लोग के पास आते हैं, उस बात को हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम ऐसे देश में है जिन्होंने कॉलोनाइजेशन एक्सपीरियंस नहीं किया है। बस 70 साल पहले इंडिया ने, बहुत सारे हमारे मार्टर्स ने अपने जान दाव पर लगा के इस देश को आज़ाद किया है और इसी देश में हम आके उनको रिमाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम इस दौर से गुज़र रहे हैं और अभी हमें हमारे लिए, आपके लिए, इसके लिए मदद चाहिए। और इसलिए हम आज हरियाणा में आए हैं, चंडीगढ़, हमारे ऑनरेबल स्पीकर के पास आके उस मुद्दे को उनके पास टेबल किया और हम होप कर रहे हैं कि फ्यूचर में ना सिर्फ तिब्बत के मसले को लेकर, पर एज डेमोक्रेसीज़, एज लोकतंत्र हम साथ में कैसे काम कर सकते हैं और एक दूसरे से क्या क्या सीख सकते हैं। पर्टिकुलरली हम हरियाणा आके, हम चंडीगढ़ आके हम उनसे कितने सीख सकते हैं, उन सब को नज़र रखते हुए आज हम यहाँ पर आए हैं। जी, थैंक यू।